नमस्कार। हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। आज हर आंख नम है। वीरभूमि हिमाचल प्रदेश ने अपने एक और बेटे को कुर्बान कर दिया है मां भारती की सेवा में। आपको बता दें कि लद्दाख में हुए सड़क हादसे में शहीद हुए विजय कुमार गौतम को आज उनके पैतृक गांव डिमनी में अंतिम विदाई दी गई। लद्दाख में बीते शनिवार शहीद हुए हवलदार विजय कुमार गौतम का शव आज सुबह ही शिमला के अनाडेल पहुंचा था, जहां पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उसके बाद शहीद का शव सड़क मार्ग के जरिए उनके पैतृक गांव डिमनी ले जाया गया। पैतृक गांव की बात करें तो 2 दिन से वहां पर मातम पसरा हुआ था। हर आंख में आंसू थे। हर कोई शहीद की शहादत पर अफसोस मना रहा था। जो हादसा हुआ, जो वो लम्हा था, उस लम्हे को कोस रहा था। आज जैसे ही लेकिन शहीद का शव पैतृक गांव डिमनी पहुंचा, वहां पर शहीद विजय कुमार अमर रहे के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। रास्ते से लेके घर तक जगह जगह पर लोग जुटे हुए थे, ग्रामीण जुटे हुए थे शहीद की को अंतिम विदाई देने के लिए। शहीद विजय की अगर हम बात करें तो एक नज़र उन्हें देखने के लिए। जाहिर सी बात है, छोटी सी उम्र में शहादत यहाँ पर विजय कुमार ने पाई है और चाहे गांव के बच्चे हों, चाहे गांव के बुजुर्ग हों, हर कोई राह निहार रहा था कि कब पार्थिव देह गांव पहुंचे और वो अपने लाल को, अपने बेटे को देख पाए। जैसे ही शहीद की पार्थिव देह गांव में पहुंची तो कुछ इस तरह का मंजर रहा। पुष्प वर्षा हुई और एक ही नारा हर जगह गूंज रहा था, शहीद अमर रहे, भारत माता की जय। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से गांव में पूरा का पूरा डिमनी गांव डूबा हुआ है, जिन्होंने अपने बेटे को खो दिया। जय तो गांव में हर आंख नम थी, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से विजय ने शहादत पाई उस पर हर व्यक्ति को गर्व भी था। जैसे ही शहीद का शव उनके घर पहुंचा तो सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दी गई और वो थी रोने की आवाज, वो चीख पुकार थी। एक माँ ने अपना बेटा खो दिया, एक पत्नी ने अपने सुहाग को खो दिया। मासूम बच्चे जिन्होंने अभी जिंदगी देखी भी नहीं है, जो शायद समझ भी नहीं पाएंगे कि आखिर उनके पिता कहाँ चले गए, उनके साथ क्या हुआ। ये सब समझने के लिए शायद वो अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन जब ये मंजर देखा तो बच्चे सिर्फ एक तक देख रहे थे कि आज उनके घर पे इतनी भीड़ क्यों है। पत्नी की आंखों में आंसू थे और गोद में मासूम बच्चा था और साथ ही साथ वो तमाम यादें थी, वो जो लम्हे उन्होंने अपने पति विजय के साथ काटे थे। पूरे तरह से सुहाग के जोड़े में सजकर पत्नी ने शहीद विजय को अंतिम विदाई दी। राजकीय सम्मान के साथ गांव डिमनी में विजय को अंतिम विदाई दी गई। आपको बता दें कि पूरा माहौल, पूरा क्षेत्र इस दौरान विजय की एक झलक देखने को वहां पहुंचा हुआ था।
माहौल काफी गमगीन हो गया था। जाहिर सी बात है, किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी उम्र में विजय इस तरह से सबको छोड़कर चले जाएंगे। पत्नी की आंखों में आंसू थम नहीं रहे थे और सवाल यही था कि अब पति शहीद हो गए हैं, 2 मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, अब सारी की सारी जिम्मेदारी पत्नी के कंधों पर है, माता पिता की भी और बच्चों की भी। ये मंजर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में न जाने ऐसे कितने परिवार हैं जिन्होंने इसी तरह माँ भारती की सेवा के लिए अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने सुहाग को कुर्बान कर दिया है। आपको बता दें कि अंतिम विदाई में आज जब शहीद का गांव उनके घर पहुंचा तो कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी यहां पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की, परिवार का हौसला बढ़ाया और हर संभव जो मदद है वो करने का आश्वासन भी दिया। लेकिन ये तस्वीरें यकीनन आपकी आंखों में आंसू बहा देंगी, क्योंकि हर तरफ जहां एक और भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे, तो वहीं अपनों को खोने का जो दर्द था वो भी इन तस्वीरों में खूब बयां हुआ है। तो हर तरफ आंसू थे और साथ ही साथ लेकिन गर्व भी था कि भारत माँ की सेवा में बेटा शहीद हुआ है। शहीद विजय कुमार की बात करें तो साल 2004 में वो सेना में भर्ती हुए थे और एक लंबा समय उन्होंने सेना में अपनी सेवाएं दी। लेकिन जिस तरह से सड़क हादसे में उन्होंने शहादत पाई, शायद ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी विजय सबको छोड़कर चले जाएंगे। गांव के लोगों की माने तो उनका कहना है कि विजय बहुत मिलनसार स्वभाव के थे। माँ ने बहुत गरीबी में दिन काट कर बड़ी मुश्किल के साथ परिवार का गुजारा किया था और पढ़ा लिखा कर सेना में विजय को भेजा था। जब विजय सेना में भर्ती हुए तो सारे के सारे परिवार की जिम्मेदारी विजय ने संभाल ली थी और 6 साल और एक 1.5 साल का बेटा विजय का है, जिन्हें शायद अभी नहीं मालूम कि उनके पिता ने इस देश के नाम शहादत पाली है। वहीं आपको बता दें कि पूरे इलाके में शोक की लहर है। गांव वालों का कहना यही है कि जब भी विजय घर आते थे तो गांव के युवाओं को, गांव के बच्चों को हमेशा प्रेरित करते थे कि किस तरह से वो माँ भारती की सेवा कर सकते हैं, किस तरह से बच्चे यहाँ पर युवा जो हैं वो आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ उन्हें ट्रेनिंग भी देते थे कि कैसे वो माँ भारती की सेवा करके अपने परिवार और इस धरती का कर्ज चुका सकते हैं। विजय के जो गांव वाले हैं उनकी ही जुबानी अब हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर शहीद विजय कैसे थे। जी, आपका नाम? मेरा नाम मीरा शर्मा है जी, मैं प्रधान ग्राम पंचायत नारा से हूँ। जो बेटा शहीद हुआ है आपके गांव से, क्या नाम था? और उनका नाम जो है विजय कुमार गौतम था। वो कब से वो आर्मी में थे, कब से सेवाएं दे रहे थे? 2007 की उसकी भर्ती थी और जो पिछले परसों जो है उनकी जो वहाँ पे वो लद्दाख में दुर्घटनाग्रस्त हो गए और आज जो उनका वहाँ
यहाँ जो है अन्नाडील में पार्थिव शरीर लाया गया, तो वो एक बहुत ही गरीब फैमिली से संबंध रखते थे। उनकी मदर ने बचपन में उनको जो है बेचारी बड़ी मुश्किल से पाला था, बकरियां बेच के और गुजारा कर के आर्मी में भेजा था, और आज जो है देश के लिए वो जो है शहीद हो गए। इसके लिए हम सारे ग्रामवासी, सारी ग्राम पंचायत नहरा जो है मतलब शोक में डूबी हुई है। और अपने पीछे जो है वो 1.5 साल का बेटा, जिसको अभी ये भी पता नहीं है, और एक 6 साल का बेटा छोड़ के गया, जिसको ये पता नहीं कि मेरे पापा को क्या हो गया हुआ। और उसकी वाइफ भी अभी 29 साल की है। भगवान उनको जो है इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति दे। वो तो देश के लिए चला गया, उसने 17 साल आर्मी में लगाए और बहुत से अच्छे कार्य किए। वो एक ऐसा बेटा था, मैंने खुद देखा है। मैं जब कई बार सड़क में घूमती थी तो गांव आता था तो सभी बच्चों को ट्राई देता था, क्योंकि वो स्पोर्ट्स का चैंपियन था। +2 उसने हमारे दाड़ी स्कूल से ही की, तो वो सबको बोलता था कि आर्मी में जाना चाहिए, मतलब अवेयर करता था। जी सर। जी सर, आपका नाम? मैं राजकुमार गौतम। जी। और जो अभी हमारे हवलदार विजय कुमार जी जो भी लद्दाख में शहीद हुए हैं, उनके मैं ताया जी का लड़का हूँ। और विजय कुमार जी बचपन से जो है बहुत ही होनहार बच्चा था, और इसने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी अपनी और एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया। और 2004 में जो है बटालियन में भर्ती हुए, और उन्होंने देश के लिए जो आज शहादत उन्होंने दी है, पूरा परिवार तथा पूरा गांव जो है वो उनकी शहादत को जो है याद करते हैं। अब परिवार की बात कीजिए तो परिवार में कौन कौन है इनके इनके? जो परिवार में इनकी जो है धर्मपत्नी है, और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक छोटा बच्चा जो अभी 1.5 साल का है, और बड़ा बच्चा 7 साल का है। और इनके माताजी और पिताजी जो है, और साथ में पूरा परिवार, ताया ताई अभी सभी जो है वो लाइव है। और ये हमारे जो है एक अनमोल रतन हमारे बीच से जो है जो हमने आज अपनी भारत माता के लिए जो है शहीद हुआ है। आपको बता दें कि शनिवार को लेह से 6 किलोमीटर दूर नौमा तहसील के क्यारी नामक जगह पर सेना का जो ट्रक खाई में गिर गया था, जिसमें सेना के 10 जवान शहीद हो गए थे। इनमें से 8 की मौके पर ही जो है जान चली गई थी। 2 को लेह अस्पताल पहुंचाया गया था, जिनमें से एक ने रास्ते में दम तोड़ दिया। उन्हीं 10 जवानों में से एक हिमाचल प्रदेश वीरभूमि के जवान विजय कुमार भी थे। आज विजय कुमार को सैकड़ों नम आंखों ने अंतिम विदाई दी, और पत्नी ने लाल जोड़ा पहनकर अपने पति को आप कह सकते हैं कि अंतिम सफ़र पर भेजा। लेकिन कहीं ना कहीं विजय कुमार की शहादत की बात करें तो जहां एक और आंसू हैं, गम है, वहीं गांव वालों का ये भी कहना है कि हमें गर्व है कि मां भारती की सेवा करते हुए एक और लाल जो है वो हमारा देश के लिए कुर्बान हो गया। हिमाचल अभी भी शहीद विजय की शहादत पर नमन करता है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।